हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी के पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों को रखने से घर में जो है समृद्धि चली जाती है, गोपाल जी नाराज़ हो जाते हैं और लक्ष्मी माता भी नाराज़ हो जाती है। तो कौन सी ऐसी 5 वस्तुएं हैं जो गोपाल जी के पास हमें नहीं रखनी चाहिए। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं गोपाल जी की हम सेवा करते हैं, घर में गोपाल जी को विराजमान करते हैं। तो गोपाल जी होते एक बच्चे के रूप में हम घर में लाते हैं और गोपाल जी को घर में रखने के पीछे हमारी बड़ी ही आस्था और आस्था के साथ साथ यूँ जानिए कि बहुत ही हमारा प्रेम होता है। गोपाल जी के साथ हमारा एक अलग सा लगाव होता है, और कोई बच्चा मानता है, कोई भाई मानता है गोपाल जी को, कोई सखा मानता है और कोई तो भगवान मान के ही गोपाल जी को लाता है। तो हम गोपाल जी के साथ भले ही कोई रिश्ता रखें, वो एक भाव अलग है, लेकिन गोपाल जी है तो भगवान ही ना, यानी वो स्वयं ठाकुर है। तो इस बात को भी हम विशेष जानें। तो हम भगवान के आसपास यानी गोपाल जी के आसपास प्रेम ठाकुर जी के साथ करना बहुत ज़रूरी है, प्रेम और भाव रखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन गोपाल जी के आसपास ऐसी 5 वस्तुएं कभी भी भूल के ना रखें। देखिए, सबसे पहले जब हम गोपाल जी को जहाँ विराजमान करते हैं तो गोपाल जी के पास कोई भी खंडित मूर्ति न रखें, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है गोपाल जी के पास अन्य भी देवी देवताओं की मूर्तियां रख देते हैं। तो आप रखना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें किसी तरह की भी खंडित मूर्ति गोपाल जी के पास ना रखें। ऐसा रखने से क्या होगा, गोपाल जी की कृपा जो बरसनी होगी वो नहीं बरसेगी, कृपा अधूरी रह जाएगी। और दूसरा, जब गोपाल जी को हम भोग लगाते हैं, गोपाल जी के पास भोग लगा के हम जो थाली रखते हैं और बाद में उस थाली को उठा लेते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि गोपाल जी के पास बैठ के खुद भी खाना खाते हैं। तो जो जूठे बर्तन, जूठी थाली, कोई भी जूठा बर्तन, जूठी थाली या गोपाल जी की थाली हम जो है खाली कर लेते हैं और थाली वहीं रह जाती है, प्रसाद निकाल लेते हैं, थाली वहीं रह जाती है। तो जूठी थाली कभी भी गोपाल जी के सामने या उनके पास नहीं रखनी चाहिए। ऐसा रखने से जो माता लक्ष्मी है रुष्ट हो जाती हैं और गोपाल जी की भी कृपा नहीं बरसती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरा, जिस कमरे में गोपाल जी बैठे हैं, जिस कमरे में गोपाल जी को आपने विराजमान किया है, वहाँ पे किसी तरह के भी गंदे कपड़े आप ना रखें, यानी वस्त्र गंदे ना रखें। ऐसा करने से जो है दुर्भाग्य घर में आता है और समृद्धि चली जाती है। तो गोपाल जी के आसपास किसी तरह के भी गंदे वस्त्र आप ना रखें। और लड्डू गोपाल जी के पास किसी तरह की आप गंदगी भी ना रखें, यानी जहाँ गोपाल जी विराजमान है वहाँ पूरा जो है कमरा है आपका स्वच्छ और सुगंधित होना चाहिए। यानी आप भीनी भीनी खुशबू आप लगा सकते हैं, इत्र वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो पूजा घर में स्प्रे करने वाली चीज़ें आती हैं आप स्प्रे कर सकते हैं। तो गोपाल जी के कमरे में किसी तरह की भी दुर्गंध और गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ स्वच्छता ही होनी चाहिए। और गोपाल जी के कमरे में गोपाल जी के साथ आप किसी तरह का अन्य सजावट का सामान न रखें, यानी किसी तरह का अन्य सजावट का सामान हो गोपाल जी के पास अगर आपने रखना ही है तो गोपाल जी के जो खिलौने होते हैं, तोते, मोर इत्यादि, बतखे, बंदर, ये खिलौने आप रख सकते हैं। ठाकुर जी की सखियाँ आप रख सकते हैं, ठाकुर जी के आप सखा रख सकते हैं, लेकिन अन्य सजावट का डेकोरेशन का सामान आप गोपाल जी के पास ना रखें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी के पास किस तरह का पांच कौन से ऐसे सामान है जो नहीं रखने चाहिए। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।